गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रवण तुमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगलन से सर्वपरम में ध्यावत है सब सन आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो था बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज आठ जून 2022 बुधवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचनों के साथ। आनंद जी, मुझे लगता नहीं है कि मैं सत्संग कर पाऊंगा, आप जो है तैयारी करके आओ। कई दिनों से गला खराब है तो कोशिश तो करते हैं, नहीं तो आनंद सुनाएगा आपको। तो अमृत वचनों के साथ आज मैं आपको खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। इस टाइम जो है संसार में किसी के अंदर पेशेंस नहीं रह चुकी, किसी के अंदर भी पेशेंस नहीं है। हर आदमी झगड़े पर उतरने को तैयार हो जाता है। आज एक खबर मैंने पढ़ी जिसके अंदर एक बच्चे ने अपने माँ बाप से पबजी खेलने के लिए पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। कितना गंदा सीन आपको मैं बताना भी नहीं चाहता, लेकिन डिस्कस कैसे ना करें। आज का समय कितना खराब हो चुका है। उसने पैसे मांगे, नहीं दिए, माँ को मार दिया और बदबू ना आए 2 दिन बाद जो है अपने दोस्तों को बुलाकर, उसको कोई गम नहीं है मैंने माँ को मार दिया। एक छोटी बहन घर में और थी, फादर थे नहीं घर पे, कि स्मेल आ रही थी और परफ्यूम छिड़क दिया और घर पर ऑर्डर करके बच्चों को अपने 16 साल का बता रहे हैं पार्टी की और ये जो उसके बाद बदबू आने के बाद पता लगा पड़ोस को और जो है खबर गई। कितना बच्चे जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं। और मैं हर सत्संग के अंदर बच्चों के ऊपर जो है बहुत जोर देता हूं कि बच्चों को संभालो। ये दुनिया वालों, अपने बच्चों को संभालो। आज हम अपनी अखबार के अंदर शायद ना करते हुए भी कई हजार करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ने की खबर छापते हैं एक अखबार के अंदर,
कितने हजार करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है। तो अगर ये सारा पकड़ा ही जाए, जितना भी आता है बाहर से, तो कोई लाए ही ना, तो इसका मतलब पकड़ने की जो ड्रग पकड़ा जाता है, इसका जो है परसेंटेज बहुत कम है ना। परसेंटेज आने वाला आ जो रहा है उसका परसेंटेज वो तो बहुत ज्यादा है। उसका 1%, 2%, मैं कहता हूं 10% भी पकड़ा जाए तो स्मगलरों की छुट्टी हो जाए, लोग डरें। मगर आज हर तरीके से हमारी जो है खबरें आती हैं, कैप्सूल ड्रग के अंदर डाल के ला रहे हैं, कितने तरीकों से ड्रोन के जरिए आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है। ये तो 1-2 बॉर्डरों की बात होती है, कई बॉर्डर तो बड़े सेफ हैं। अभी तो कई बॉर्डरों की बात ही नहीं होती, जो जहां जहां हमारे नजर जाती है और हमारे को अफसरों ने बता रखा है, समुद्र के रास्ते ड्रग्स आती है, हवाई जहाज के रास्ते आ रही है, पैदल मार्ग से आ रही है, जल थल नभ सब जगह से ड्रग बरस रही है। और वो कहाँ जा रही है? 1000 रुपए ग्राम के हिसाब से जो डिपार्टमेंट रेट लगाता है, मार्केट वैल्यू लगाता है, वो शायद यही लगाता है। तो कितना अरबों खरबों रुपए की ड्रग जो है वो बिक रही है। और इसके कितने भयंकर गड्ढे हैं, गोवा है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, और कहाँ कहाँ की एक आदि कोई अखबार वाला मीडिया जो है थोड़ी बहुत बात को निकालता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कितना हमारे देश के अंदर हमारे बच्चों का भविष्य खत्म होता जा रहा है। उसके पीछे कारण ज्यादा लाड प्यार भी है और ज्यादा खुली छूट देना भी है, और कुछ माँ बाप के हाथ में कुछ है भी नहीं, क्योंकि आजकल की पढ़ाई, स्कूल, एटमॉस्फेयर सब बदल चुके हैं। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं, अपने बच्चे को कोई थोड़ा सा टाइम निकाल कर, जब वो सबके सामने बीच में नहीं, जब भी सभी के बीच में बच्चा होगा वो कभी भी नहीं समझेगा आपसी बात। जब कोई ना हो तब आप बच्चे को आज के माहौल के ऊपर, आज की अखबारों की कटिंग, व्हाट्सएप के जरिए, अपने बच्चों से भी आप आज के समय बात नहीं कर सकते, कम से कम वो व्हाट्सएप जरूर पढ़ता है, उसको व्हाट्सएप के जरिए अच्छे अच्छे मैसेज और आज के ऊपर खबरों के ऊपर नजर रख के, आज की अखबारें भरी पड़ी हैं, रोज कोई ना कोई गंदे केस होते हैं, उन बच्चों को चेताओ कि देखो आपकी हम उम्र के बच्चे कितने गंदे काम कर रहे हैं, आप ऐसा मत करना, आप अच्छे बच्चे हो। किसी भी तरीके उनको अच्छे रास्ते पर लगाओ। आज के लिए माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है कि अपने बच्चों को, हमने तो अपना, किसी ने 45 साल पार कर लिए, किसी ने 50 साल पार कर लिए, आज तो 60 साल वाले जो लोग हो गए हैं उन्होंने तो समझे उम्र का 75% हिस्सा पूरा कर लिया। अब क्या उम्र रह जाएगी आपकी? जो जिस हिसाब से हमारा खाना पीना है, हर चीज में तो मिलावट है, हर चीज में कुछ मौसम का बदलाव देखिए, इस टाइम जो गर्मी पड़ रही है वो सिर को पकड़ने वाली गर्मी है। तो कितना बड़ा सिस्टम जो है उसके अंदर भी हम लोग जो हैं, ये रशिया और यूक्रेन युद्ध का जो परिणाम आ रहा है, ये भयंकर गर्मी की जो है ये प्रॉब्लम जो है उसी का परिणाम है। क्योंकि इतनी आग बरसेगी तो वो डबल कर देगी सेक को। तो आज जो जितना भी पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के सेक को तेज कर देगी, तो आज बर्फ भी पिघलेगी ज्यादा। अभी मतलब कि मौसम ही चेंज हो रहा है सारा। तो इसलिए हमेशा महापुरुषों ने जो आज भी सकते हैं वो बातें कल भी सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को इन सच के मार्ग पर चलाओ,
और जो है उनको बताओ, धीरे धीरे उनके कान में धीरे धीरे बताते रहो। हर एक दिन एक अच्छी बात बताओगे, वो कभी ना कभी उसको ग्रहण करेगा। उदाहरण दो उसको, देखो वो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, तो आपका बच्चा जो है बर्बाद होने से बच जाएगा। वजह मत सुनो। आज के बच्चे इस बातों को नहीं सुन रहे। वो अपनी बात कहने में ही ज़्यादा वो समझते हैं कि हमें समझ ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन क्या नॉलेज ज़्यादा है? आज कितनी कहानी आपको बताऊं कि जितनी भी शादियां हो रही हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूं और समाज के कामों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के लगा रहता हूं, तो मुझे बहुत दुनिया से मिलना पड़ता है। और मैं बहुत दुनिया के जो हमारा अखबार का काम भी है, वो भी एक बड़ा सीक्रेट सर्विस वाला काम है। अगर मैं आपको ऐसे ऐसे बातें जो अखबार में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे को अपनी जान का खतरा है, तो उसमें जो है कैसे कैसे आज की बच्चों के साथ जिंदगियां लोग बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे किस्से हमारे पास आते हैं जो हम किस्से कहीं को नहीं दे सकते। वो तो अपना इंटेलिजेंस का काम है कि उसको अपना पकड़े किसी तरीके। आज के बच्चों की पढ़ाई के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये अभी ताजे मामले हमारे सामने आए हैं। बच्चों के माँ बाप भी जो है इतना पैसा खराब करके और बच्चों की ज़िंदगी जो बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी जो फॉरेन के एग्ज़ाम देते हैं वो भी देते हैं, उनकी लाइफ के साथ भी आज बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे पास ये जो है बहुत सारी बातें आती हैं, अखबार वाले हैं, लेकिन कर नहीं सकते। आज लोग मीडिया को गालियाँ निकालते हैं। अगर मीडिया ना हो तो आज देश जो है ख़त्म हो जाए। आज मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। मीडिया के जो लोग होते हैं, कुदरत ने उनके अंदर एक सच्चाई का सिस्टम फिक्स किया होता है। उनको झूठ बोलने की आदत बहुत कम होती है। अगर वो पैसे लेके थोड़ी बहुत किसी के मैनिपुलेशन भी खबर करते हैं, लोग खुद नहीं छापेंगे, कहीं से छपवा देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो अपना दायित्व पूरा रखते हैं। सभी तरह का जो है मीडिया भी अपना पूरा काम करती है। तो इसीलिए करके मैं आज इसीलिए थोड़ा अलग हटके थोड़ा सत्संग से ये बातें कही हैं, क्योंकि मैं ये सुबह 7 अखबार पढ़ता हूँ और उसके अंदर चोरी के अलावा और ये सीना चोरी और दुनिया भर के बच्चों का गलत सिस्टम, छोटे बच्चे किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, कितनी घटनाएं आती हैं। अगर मैं आपको अखबार खोल के दिखा दूं और अगर मैं अखबारों की खबरें आपको सुनाने लग जाऊं, तो आपको कितनी शिक्षा आ जाए कि हमें सब कुछ ठीक ठाक दिखता है आज हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आपको नहीं पता रात को क्या होता है। आपको नहीं पता जो घर में बैठे रहते हैं उनको क्या पता जो शांति से बैठे हैं। दुनिया के अंदर रेलगाड़ियों में क्या हो रहा है, बसों में क्या हो रहा है, हर जगह कोई ना क्रिमिनल्स जो हैं वो रात दिन भाग रहे हैं पैसे के चक्कर में। दुनिया कहाँ से कहाँ, पार्कों में क्या होता है, हर जगह आज माफिया के गुप्त अड्डे बन चुके हैं। और जिसकी वजह से अपने बच्चों को बचाइए, पूरा निगरानी दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आज हमारे पास लोग रिश्ता लेके आते हैं कि हमारे बच्चे का रिश्ता करा दीजिए। आज लड़कियों की, अच्छे लड़कियों की बहुत कमी हो चुकी है। लड़के बहुत मिल रहे हैं, लड़कियों की बहुत कमी है। अच्छी लड़कियों की, अच्छे परिवार बहुत कम मिल रहे हैं। अब इसके बारे में भी बहुत बड़ी बात है। आज रेशो कितना हो चुका है तलाक का। तलाक से कोई नहीं डरता, कोई बेइज्जती नहीं समझता, ऐसी मामूली बात समझते हैं, कोई नहीं भी कोई बात नहीं, हम क्या हो सकता है। अनमैच रिश्ते जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। हर आदमी के 2 रिश्ते हैं। जब शादी के बाद पता लगता है, लड़की का भी भेद खुलता है और लड़के का भी भेद खुलता है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो ये बातें सारी जो हैं, और आज के समय में मेंटली फिट भी कई नई लोग नहीं हैं, कई लड़कियां मेंटली फिट नहीं हैं, कई लड़के मेंटली फिट नहीं हैं।
नशा करते हैं या शादी के चक्कर में थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरह के किस्से हमारे पास चारों तरफ से आते हैं। तो आज हमें इस सत्संग की बहुत सख्त जरूरत है। सत्संग के अंदर ये पॉजिटिव बातें, हमें पॉजिटिव रास्ते पर चलने की बहुत जरूरत है। हमें भगवान का लड़ पड़ने की बहुत जरूरत है। हमें इस कुदरत का द्वाकी जो है, आजकल कथा करने वाले भी लोग हंसी मजाक करने वाले ज्यादा हैं और कथा क्रिटिसाइज की तरह करेंगे। मैं सुनता हूँ, हैरान रहता हूँ, यंग लड़के आ गए हैं कथा करने वाले जो सिर्फ क्रिटिसाइज के अलावा कुछ नहीं करते लोगों का। अबे भाई बताओ ना क्या करना चाहिए, इसका रामबाण औषधि क्या है? आपने पढ़ के आए हो? ये कथा करने वालों को मैं पूछता हूं कि भाई रामबाण औषधि क्या है? और वो नहीं आप बता पाते। भ्रम ज्ञान में डालते हो लोगों को, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। हमें भ्रम ज्ञान में बिल्कुल नहीं फंसना। हमें जो महापुरुषों ने उपदेश दिए हैं, इस उपदेशों को हमने पढ़ना है। अब अनंत सिंह आपको थोड़ा सा, मुझे यह नहीं मैं चाहता, मैं डर रहा हूं थोड़ी खांसी ना शुरू हो जाए, तो अब जो है अनंत सिंह आपको सत्संग सुनाएगा, प्रवचन सुनाएगा। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, एक एक वचन जो है वो बहुत सुंदर सुनाएगा। महापुरुषों ने जो कहा है आप उसकी बात मानो। ये जो भ्रम ज्ञान लोग फैला रहे हैं इसकी बिल्कुल मत मानिए। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। यहाँ से ये कर दे, उसके बाद फिर तुम बोध वाली। अमृत वचन। यदि तुमने अच्छे कर्म करके ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया, तपस्या करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया, परंतु जब तक तुम में नम्रता व प्रेम नहीं, तो मालिक के दर पर स्वीकृत नहीं होंगे। सत्पुरुषों का कथन है कि आपा या अहम भाव मिटाए बिना तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। यह अहंकार अब चाहे एक पल में गवाओ, चाहो तो युग में गवाओ, देर तुम्हारी तरफ से है, ना कि उनकी तरफ से। हे दाता, जिसने तुम्हारे दर पर आकर स्वयं को मिटाया है, उसने सच्ची दौलत प्राप्त कर ली। हे पतित पावन प्रभु, मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु आप दयालु हैं। बार बार हाथ पकड़ मुझे उठाते हैं, मेरी अपवित्रता को दूर करते हैं। मैं आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। सद्गुरु का वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट करता है। सद्गुरु शब्द से बेमुख होने जैसा पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी पारखू ही जानता है। मनुष्य जन्म की कदर व कीमत सद्गुरु की शरण में जाने से ही ज्ञात होती है। प्रभु, हे प्रभु, तुम उदारचित हो और मैं भूलनहार हूँ। मुझे पद प्रदर्शन प्रदान करते रहो, ताकि मैं माया व काल का शिकार न बन जाऊं। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मित कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे हित कर रहे हैं वे भी तो मालिक की ही धरोहर है। जो सद्गुरु से वह रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे थी कि मैं आप तक पहुंचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी चिंता मेरी हित की आपको है, मुझे उसका 100वां भाग भी नहीं है। आपकी कृपा व उपकार का कहां तक वर्णन करूं। हे देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियां आपकी सेवा के लिए ललायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। यही आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ, न बुद्धि है न बल, फिर भी मुझे अपने सेवकों में सम्मिलित किया। ये आपकी बड़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई। फल फूल और अन्य यदि आदि उत्पन्न किए, देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर स्वयं भी मुझे बुलाया नहीं, अर्थात सद्गुरु रूप धारण कर मेरी बाह पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं तो मेरे जैसा महाकृतघ्न कोई नहीं होगा। हे प्रभु, मैं इस जीवन के शेष श्वासों में आपके सुमिरन और सेवा करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। जो अनन्य चित्त से सदा मालिक के ध्यान सुमिरन में लगे रहते हैं, उनका कुशल क्षेम प्रभु स्वयं वहन करते हैं।
सत्पुरुषों के वचन है कि सेवक उसे कहना चाहिए जो सद्गुरु के वचन सुनते ही तन मन से परिपालन करने में जुट जाए, जैसी आज्ञा हुई हो। मन तो ख्वाहिशों का भंडार है, इसे वश में करने का केवल एक ही साधन है, वह है सद्गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास। इसलिए यदि इस कुटिल मन के फंदे से बचना चाहते हो तो निरंतर शब्द का अभ्यास करो। जो व्यक्ति शारीरिक सुखों के लिए आत्मिक कल्याण का विचार नहीं करता, उसे आत्मघाती समझो। बुरी आदतें जो बहुत समय से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो चुकी है, उन्हें अच्छी आदतों के नियम से रोको। मन माने या ना माने, अच्छे कर्मों में लग जाओ तो बुराई को अवसर ही ना मिलेगा। बुरे विचार मनुष्य को प्रमादी व आलसी बना देते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए सदा अच्छी संगति करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो और सत्संग में जाने की आदत बनाओ, ताकि बुरे विचार मन में उठाए ही ना पाए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, आत्म चिंतन। ये बात विचारणीय है कि यदि परमात्मा हमारी आत्मा में ओतप्रोत है तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते। संतों का कथन है कि परमात्मा पत्ते पत्ते में, कण कण में, अपितु सर्वत्र विद्वान है। आत्मा हमारे भीतर है और इसी तरह परमात्मा भी हमारे भीतर ही है। सृष्टि के आरंभ से ऐसा ही है, लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि आत्मा और परमात्मा संग रहते हुए भी नहीं मिल पाते। एक ही घर में निवास करते हुए भी हम उसे नहीं पहचानते, अनजान ही बने रहते हैं। यह बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि आत्मा से ही शरीर में जीवन अर्थात चेतनता है। आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही अंश है। मन तो जड़ है और आत्मा से ही मन की सक्रियता प्राप्त है। ये काल अर्थात माया शक्ति से बना है। यद्यपि काल शक्तिशाली है, परंतु फिर भी वह अपनी सीमित शक्तियों को ही इस्तेमाल कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि मन माया के बंधनों की गुलामी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इससे बढ़कर और कुछ भी विचारणीय नहीं है। केवल यही तथ्य महत्वपूर्ण है। मन और आत्मा का संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि हम शरीर रूप में पैदा हुए हैं। अतः आत्मा शरीर में स्थित शत्रुओं के देश में है। मन, इंद्रियों और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों सभी आत्मा के वैरी हैं। मन, माया और सांसारिक आसक्ति ने आत्मा और परमात्मा के बीच एक मायावी पर्दा डाल दिया है। अधिकांश जीवों में आत्मा शक्तिशाली तथा जागृत होते हुए भी मन के अधीन हो जाती है। मन आत्मा का प्रबल शत्रु है। मन का प्रमुख कार्य है संसार के साथ आत्मा का संबंध जोड़ने में उपकरण का काम करना। नियंत्रित मन ही एक उपयोगी उपकरण सिद्ध हो सकता है। यह एक श्रेष्ठ दास बन सकता है, परंतु जब मन प्रबल हो जाता है तो यह एक शत्रु बन जाता है। अधिकतर यह मन स्वामी बन जाता है और विषय रस भोगों में जीवों को उलझाए रखता है। मन तथा इंद्रियों का घनिष्ठ संबंध है और इनकी अभिव्यक्ति 5 विकारों द्वारा होती है। विकार और वासनाएं काल माया के मुख्य उपकरण हैं। जब मन भौतिक जगत के बंधनों में फंसता है तो जीव को भी मायावी आकर्षण द्वारा वश में कर लेता है। इंद्रियों के विषय भोग तथा एक ना एक विकार जीव के मन पर हावी रहते हैं। अनियंत्रित मन तो एक मस्त हाथी की तरह है जो आत्मा को दबाए रखता है। 5 विकारों से विकृत मन किसी भी क्षण विनाश का कारण बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में आत्मा निर्बल बन जाती है और दारुण दुख सहती है, जबकि मन अज्ञानता के कारण अपनी ही अधोगति पर रोमांचित होता है। मन की दासता के कारण आत्मा उच्च आध्यात्मिक सोपानों तक नहीं पहुंच पाती, जबकि मनुष्य जीवन की यही मंजिल है। निरंतर मायावी ख्यालों तथा वासनाओं के कारण आत्मा तथा परमात्मा के बीच एक पर्दा सा आ गया है। मन तथा आत्मा का संघर्ष मनुष्य के अस्थिर स्वभाव का दृष्टिगोचर करता है। मनुष्य ऊर्ध्वगामी भी बन सकता है और अधोगति के निम्न स्तर तक भी गिर सकता है। उसमें यह दोनों विरोधी संभावनाएं हैं। संसार के प्राणी पदार्थों की आसक्ति, क्षणिक सुख तथा वासना के कारण गुलामी के दारुण कष्टों से पीड़ित है। आत्मा सदैव निज ग्रह की ओर जाने के लिए अधीर रहती है। जीव मन के प्रमाद की वजह से संसार के जड़ दृश्यों से लुभायामन होकर अपनी आत्मा की गरिमा को भुला बैठा है। वस्तुतः उसकी वास्तविकता आत्मा ही है, जिसका मन घोर प्रमाद से आच्छादित है। उस आत्मा में ईश्वरीय सत्ता कैसे उजागर हो सकती है? यह मन भौतिक जगत के साथ ऐसा जुड़ गया है कि हम भौतिकता के बंधन में गहरे फंस गए हैं। यही भौतिकता मनुष्य की वैरी है, जो मनुष्य में वासनाएं उत्पन्न करती है। वरन परमात्मा जीव से अपेक्षा करता है कि वह मन तथा मायावी शक्तियों पर विजय हो और सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करे।
मन जो आत्मा का वैरी बन इस पर आवरण डाले हुए है, इसकी अभिव्यक्ति 5 विषय विकारों द्वारा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये वे डाकू हैं जो हमारे घर के भीतर का मूल्य खजाना लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम अमृत रस का पान करना चाहते हैं और परमात्मा से एक रस होना चाहते हैं, तो हमें इन विषय विकारों को अवश्य त्याग देना चाहिए। जब हम इंद्रियातीत होकर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये काल माया की शक्ति हमेशा के लिए भाग जाएगी और हम परम आनंद शांति अनुभव करेंगे। पहला विकार काम। ये मनुष्य को वासनाओं, इच्छाओं की दलदल में गिराकर उसकी जीर्ण अवस्था कर देता है। मनुष्य को विमोहित करने के विभिन्न षड्यंत्र रचकर रस भोगों के आस्वादन में उसकी शक्ति क्षीण कर उसे निमंता की ओर ले जाता है। मन इस पार्श्विक वृत्ति के अधीन हो गिर जाता है, भूल जाता है कि उसे ऊर्ध्वगामी बनना चाहिए। विषय भोग रस अत्यधिक हानिकारक है। हर प्रकार की संसारिक कामना, इच्छा इस प्रकार इस विकार की विकृति है। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर अंधा बना देता है तथा सदाचार और धर्म से परे ले जाता है। यह विचारने योग्य बात है कि इस विनाश के बदले मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। ये कैसा आकर्षण है। यह एक भ्रम है, केवल ब्रह्मा सुख की क्षणिक अनुभूति जिसका अंत दुखप्रद है, एक नशा मात्र है। संपूर्ण अध्यात्म शक्ति को क्षीण करना है। इस विकार को शिकार मायावी बंधनों में जकड़ा हुआ सदैव पीड़ित रहता है, नितांत व्याकुलता से घिरा रहता है। दूसरा विकार जिसपे मनुष्य को सतर्क रहना है वह है क्रोध। संघर्ष बढ़ाना, भ्रांति पैदा करना, मन को चलायामन करना और उसकी एकाग्रता को भंग करना, ये क्रोध के परिणाम है। क्रोध शांति को भंग करता है, प्रेम को खत्म करता है, घृणा को बढ़ाता है और लोगों को शत्रु बनाता है। ये विकार नितांत विनाशकारी है। यह अंतःकरण के प्रत्येक उत्कृष्ट गुण को नष्ट करता है, कमजोर करता है तथा उसका सर्वनाश कर देता है। यह एक दहकती अग्नि की तरह है जिसमें सब कुछ दग्ध हो जाता है। इससे मनुष्य कर्मों के बंधनों में उलझने के कारण जन्म मरण की घोर यातनाएं सहता है। क्रोध आत्मिक उन्नति में बाधक है, जिसके कारण जीव को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। क्रोध पार्श्विक वृत्ति है जिससे मनुष्य की विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। राग, द्वेष, निंदा, चिड़चिड़ापन, वाद विवाद सब क्रोध की विकृतियां हैं। क्रोध मनुष्य को भ्रमित कर सही मार्ग में भटका देता है, सही मार्ग से भटका देता है। तीसरा विकार जो जीव को भ्रमित करता है वह है लोभ। चाहे जितनी भी उत्कृष्ट गुण क्यों ना हो, लोभ द्वारा उनका विनाश हो जाता है। लोभ से भ्रमित मनुष्य चाहे कितना भी उच्च स्तर पर हो, निश्चय ही भटक जाता है। विवेक शक्ति को विनष्ट कर लोभ जीव को संसारिक बंधनों में जकड़ लेता है। लोभी मनुष्य संसारिक धन पदार्थों का एकत्र करने में लग जाता है, परंतु उसकी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं हो पाती। धन पदार्थों की ख्वाहिश तो छाया की तरह है जो घटती बढ़ती रहती है, परंतु हाथ नहीं आती। लोभी पुरुष के हाथ अंत समय कुछ नहीं आता। कृपणता, असत्यता, पाखंड, दंभ, लोभ की ही विकृतियां हैं। लोभी पुरुष सत्य पथ से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है। मोह चौथा विकार है जो मनुष्य को वासनाओं जंजाल में फंसा देता है। मनुष्य नश्वर संसार के प्राणी पदार्थों के मोह से लिप्त होकर सही मार्ग से भटक जाता है। अपनी आकर्षक तथा लुभायामन करने वाली प्रकृति द्वारा मोह मनुष्य को भटका देता है और उसे संसारिक प्यार के बंधन में बांध लेता है। अंतःकरण की समस्त आध्यात्मिक प्रेरणा पर आवरण डाल मनुष्य की सुरती को कुल मालिक से विमुख कर देता है। ब्रह्म जगत के बंधनों की ओर भी दृढ़ कर मनुष्य की भ्रमित कर देता है। मनुष्य अपना वास्तविक कर्तव्य आत्मिक उन्नति तथा आत्म साक्षात्कार करना भूल जाता है तथा गिरावट की ओर चला जाता है। संत सैजोबाई जी का कथन है, मन मैला तन छीट हवे हरि सु लगे नने। पांचवा विकार है अहंकार। अहंकार जीव को परमात्मा से विलग कर देता है। मैं मेरी का आवरण आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित कर मनुष्य को सही मार्ग से भ्रमित कर देता है। अहंकार मैं मेरी के रूप में प्रकट होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी सफलता, मेरी प्रतिष्ठा इत्यादि। कैसा आश्चर्य, मनुष्य को किस बात का मान है, धन का, यौवन का, प्रतिष्ठा का। इस नाशवान परिवर्तनशील संसार में किसने नहीं देखा कि जो आज युवा है कल वृद्ध है, जो बलशाली है कल रोगग्रस्त है। संसारिक धन भी अस्थिर है। अहंकार से मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाती है, विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार जीव के प्रबल शत्रु हैं। जब तक मन की अवस्था स्थिर नहीं होती तब तक निज स्वरूप को प्रकाश दिखाई नहीं देता। विकारों से ग्रस्त मनुष्य सर्वदा व्याकुल एवं अस्थिर रहता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है कि मन को नियंत्रण में रखा जाए। विषय रस भोग मन की शांति हर लेते हैं। ये जलाशय के उन छिद्रों के समान है जिनके द्वारा जीवन रूपी अनमोल जल
भौतिक जगत की भूमि पर व्यर्थ बह रहा है। विषय रस उन कनेर के हर वृक्ष की तरह है जिसके फूल तो अंदर तथा आकर्षण होते हैं, परंतु वृक्ष का हर हिस्सा विषैला होता है। संसारिक धन, पदार्थ, सुख, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा सब मनुष्य की भ्रमित करते हैं। अज्ञानता का मायावी आवरण डालकर उसकी विवेक शक्ति को क्षीण कर देते हैं। जब विषय रस मनुष्य पर हावी हो जाते हैं तब मानसिक संघर्ष में मनुष्य की हार निश्चित है। इसलिए ही संत महापुरुष सत्संगति में आदर्शमयी जीवन व्यतीत करने पर जोर देते हैं। विचारों को संत संगति में उद्रवगामी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर वक्त मन माया में सतर्क रहते हुए थाक, उत्साह तथा निष्ठा के साथ भक्ति पथ पर चलते हुए मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करे। आत्मा के वास्तविक अविनाशी चेतन स्वरूप की पहचान सत्संगति में पूर्ण सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही हो सकती है। मन और माया सब परमात्म रूप सद्गुरु के अधीन है। मनुष्य संघर्ष तथा कष्टों का स्वयं रचिता द्वारा भ्रमित है, परंतु जब जीव सद्पुरुषों की सुखप्रद छत्र छाया में आ जाता है, उनके उपदेशों को अनुसरण करता है, तब विषयों की आसक्ति दग्ध हो जाती है तथा जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर तेज प्रकाश पर एक मोटा आवरण डाल दिया जाए तो प्रकाश नहीं दिखता। जब ये आवरण हटा दिया जाए तो प्रकाश की प्रदीप्त ज्योति दृष्टिगोचर होने लगती है। इसी प्रकार जब तक मन में से बुरे संस्कारों तथा विकारों की मैल हट नहीं जाती, तब तक अविनाशी चेतन दिव्यान आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए संत चिताते हैं कि लिव सद्गुरु की कृपा से दोबारा अंदर जुड़ जाए तो जीव माया में रहते हुए भी उसके प्रभाव से निर्लेप हो जाता है और परमात्मा से मिल सकता है। जीव को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक साधना, पुरुषार्थ तथा संघर्ष करना है। मन को नियंत्रण में केवल बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। यह तो आग के ऊपर राख डालने की न्यायी है। जब तेज हवा का झोंका आया तो अग्नि पर फिर भड़क उठेगी। मन को पूर्णतः नियंत्रण में रखने की विधि सत्पुरुषों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। वे मन तथा माया के बंधनों में फंसने जीवों को इन बंधनों से मुक्त कराने की युक्ति सिखाते हैं। जो भी उनके उपदेशों पर अमल करता है सत्य वस्तु की प्राप्ति करते हैं। सद्गुरु का अर्थ है जो परमात्मा से मिलाप कर उसका ही रूप हो चुके हैं। सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। वास्तव में सद्गुरु उस प्रभु के पावन प्रकाश की साक्षात मूर्ति हैं, जो जीवों पर दया कर उन्हें अपने निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। पूर्ण सद्गुरु अपने स्त्रोत से बिछड़ी आत्मा लिव या सूरत को दोबारा उससे जोड़ते हैं, जिससे अज्ञानता तथा माया का अंधकार हट जाता है और अपने ही भीतर प्रदीप्त ज्योति का अभ्यास होता है। सद्गुरु जीव के सच्चे मित्र, हितैषी तथा हित पथ प्रदर्शक हैं। केवल वे ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। उनकी सहायता से जीव को चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सद्गुरु जीव को पल पल संभाल करते हैं। वे इस लोक में भी समस्त बुराइयां, विकारों तथा दुखों से बचाते हैं और परलोक में भी सच्चे साई होते हैं। भाई जोगा सच्चे सद्गुरु का सेवक था। एक बार पेशावर से वह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए आनंदपुर साहब पहुंचा। यह उस समय की बात है जब वह अभी बालक था, लाइन में लगा हुआ था। जब उसकी मत्था टेकने की बारी आई तो श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि उस नन्हे बालक पर पड़ गई, जिस पर गुरु मेहर करे, उसे मालामाल करे। श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उस बालक का उत्तर था कि माता पिता ने मेरा नाम जोगा रखा है। श्री गुरु महाराज जी ने उससे फिर प्रश्न किया, तू किसका जोगा है? उस बालक का उत्तर था, सच्चे बादशाह मैं आपका जोगा हूँ। इस प्रेम से भरे हुए उत्तर को सुनकर श्री गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृपा कर फरमाया, जोगिया तू साढ़े जोगा 80 तेरे जोगे, अर्थात तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे हैं। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी ने जोगे को आनंदपुर साहब में ही रहने का आज्ञा फरमाई। भाई जोगा ने भी मन चित्त से गुरु दरबार की सेवा को संभाल लिया। भक्ति और सेवा में ऐसे ही समय बीत गया। भाई जोगा भी युवा हो चुका था। उसके माता पिता आनंदपुर साहब में आए और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उपस्थित होकर विनय करने लगे। सच्चे बादशाह, अब जोगा युवा हो गया, ये विवाह के लायक हो गया है, इसलिए इसे हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। सच्चे बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे जाने की आज्ञा देते हुए फरमाया, जोगा जब हमारा हुक्म तेरे पास पहुंचे तू एक पल गंवाए बिना हमारे पास आ जाना। भाई जोगा ने श्री चरणों कमलों में प्रणाम किया और माता पिता के साथ आ गया। उधर श्री गुरु महाराज जी ने एक सिख को पवित्रिका देकर भाई जोगा के पास ये कहकर भेजा कि जब जोगा विवाह को 2 फेरे ले चुका हो तो ये पत्रिका देना और कहना कि श्री गुरु महाराज जी ने तुझे याद किया है। गुरु को सिख पत्रिका लेकर पहुंचा और जैसे ही जोगे ने 2 फेरे लिए थे वैसे ही पत्रिका उसके हाथों में पकड़ा दी। भाई जोगा ने श्रद्धा व प्रेम से पत्रिका पढ़ी और बाकी फेरे लिए बिना ही वहां से चल पड़ा। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि विवाह के फेरे पूरे करके चला जाए, परंतु उसने कहा कि मेरे गुरु को हुक्म है कि एक पल गंवाए बिना वहां से चल पड़ना।
जोगा वहां से चला आया। परंतु कुदरत का खेल देखो कि चलते हुए उसके मन में ये अहंकार आ गया कि मेरे जैसा सेवक और कौन होगा जो अपने विवाह के फेरे छोड़कर आज्ञा पालन में लग जाए। श्री गुरु महाराज जी ने अंतर्यामी घट घट के जानने वाले हैं। उन्होंने देखा कि भाई जोगा तो अहंकार में डूब गया है। जैसे ही भक्त के मन में अहंकार आया, वैसे ही अन्य बुराइयों ने भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। जोगा को गुरु दरबार पहुंचने में देर हो गई और मार्ग में रात बढ़ गई। मार्ग में जाते हुए उसका ध्यान वेश्या के कोठे पर चला गया। उसने सोचा क्यों ना आज की रात यहाँ पर बिताई जाए। मन में विचार आते ही उसके पैर वेश्या के कोठे की ओर मुड़ गए। जैसी वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक सिख पहरेदार के रूप में बड़ा सा लठ लेकर खड़ा है। उस पहरेदार ने जोगी को अंदर जाने से रोक दिया। जोगा वापस आ गया, परंतु उसका मन वहां से ना हटा। फिर वह कोठे पर गया। उससे पहरेदार ने कहा, भाई तू गुरु का सिख दिखाई देता है, तेरा यहाँ पर क्या काम। भाई जोगा अपने मन के अधीन होकर बोल पड़ा कि आप भी तो सिख हैं, फिर आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। पहरेदार ने उत्तर दिया, अरे भाई मैं खुद यहाँ नहीं खड़ा, बल्कि किसी ने मुझे यहाँ खड़ा करा है। जोगा ये सुनकर वापस आ गया, परंतु अमृत वेला में फिर वहीं जा पहुंचा। उसे पहरेदार ने फिर वापस भेज दिया। अब तो भाई जोगा की आंख खुल गई कि वे अमृत वेला में क्या करने जा रहा है। उसे श्री गुरु महाराज जी के वचन स्मरण कर हो गए। वे मन में पश्चाताप करता हुआ जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगा और गुरु द्वार पर पहुंच गया। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जोगा आ गए, बड़ी देर कर दी। भाई जोगा मन ही मन शर्मसार था। उसने उत्तर दिया, सच्चे बादशाह आपकी कृपा से मैं सकुशल पहुंच गया हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई तू जो कुछ भी करता कम से कम इतना तो ध्यान रखता, हमें वैश्या के चौबारे पर सारी रात खड़ा तो न रखता। इतना सुनते ही भाई जोगा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और रो रो कर माफी मांगने लगा। प्रभु आपने मुझे नरक में गिरने से बचा लिया, वरना मैं तो अपने मन के वशीभूत होकर सारी कमाई नष्ट करने जा रहा था। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तेरे मन में अहंकार आ गया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस दृष्टांत से हमने देखा कि संत सदगुरु कैसे अपने सेवक की पल पल संभाल करते हैं और उसे हर तरह की अग्नि से बचाते हैं। मन की आदत है किसी न किसी वस्तु का चिंतन करना, इसलिए मन को मालिक के प्रेम से परिपूर्ण कर उसके नाम के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। सदैव सदगुरु की दया दृष्टि की याचना करते हुए सदगुरु के उपदेशों तथा निर्धारित नियमों पर चलते रहने से मन सर्वदा मालिक के ध्यान में लगा रहेगा। उनके उपदेशों पर अटूट श्रद्धा, अथक परिश्रम तथा विश्वास के साथ अमल करने से मालिक का कारण अकाल कृपा जीव पर उतरती है। अंत में मन एक सहायक मित्र बन जाता है और सहज में ही उस दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं, जिसके नूर से आत्म जगमगा उठती है और उस दिव्य प्रकाश में ही समा जाती है। जिस जीव ने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसकी शक्ति अनंत तथा अपार हो जाती है। आत्मा चिदानंद स्वरूप है, शाश्वत आनंद, अनंत शांति का स्रोत है। मन को वश में करने पर ही ज्ञान होता है। जीव परमात्मा का साक्षात्कार तभी करता है जब पूर्णतः कृपा सुदन सदगुरु को समर्पित होता है। जीवात्मा को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, जो कि मन का स्वभाव है चंचलता। मन बार बार पथ विचलित होता है, परंतु जीव को सदगुरु के मार्गदर्शन उसे सर्वदा मालिक के नाम के चिंतन में एकाग्र रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अभ्यास द्वारा मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है तथा जीवन में शाश्वत आनंद एवं सच्चा सुख प्राप्त होता है। निरंतर अभ्यास से चित्त निर्मल हो जाता है और एवं अविनाशी चेतन स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। किसी एक राज्य के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसका परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वह सारा दिन उसने कोमल हरी भरी घास खाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया हो, क्योंकि सारा दिन उसे चराता हूँ। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती कि वह खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने जाता तो वह उसे डंडे से मार देता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी।
शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः ये अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, आप परीक्षा कर लीजिए। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने खाया तो क्या, उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। ये बकरा हमारा मन ही है, बकरे को घास चराने ले जाने वाली जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो, भोगों से मन तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब इसके विवेक रूपी अंकुश लगाओगे तो वह वश में हो जाएगा। मन की प्रकृति चंचल है, अस्थिर है, इसे पल पल सुमिरन और ध्यान में लगाने से ये विकारों में रहित हो जाता है तथा शुद्ध पवित्र हृदय दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो जाता है। यह धीरे धीरे अभ्यास से संभव हो जाता है। जीव सब सदगुरु के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तब उसके पश्चात नाम सुमिरन करने से मन अमृतपान करने लगता है। शुरू शुरू में मन विद्रोह करता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यस्त होकर वह जीवात्मा का कहना मानने लगता है। नाम के अभ्यास से जब उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, तब ऐसी अवस्था आ जाती है कि मन नाम के अभ्यास के बिना रह ही नहीं सकता। ऐसी पवित्र व संयमित मन परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन हो जाती है। मन को सदगुरु के उपदेशों पर अमल करने की आदत डालनी चाहिए, तभी जीवात्मा अमृत पान कर पाती है, तभी जीव के अन्य अंतरस्थ प्यास बुझती है, आत्मा परितृप्त हो जाती है, संसारिक कामनाएं तथा दुख सताप से जीव मुक्त हो जाता है। ये मन के साथ जो संघर्ष है उसमें निश्चय ही विजय प्राप्त करनी है। कई उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु सदगुरु को अगर जीव पूर्णतः समर्पित है तो विजय निश्चित है। मन जो जीव के वश में है परमात्मा के दर्शन करता है, परंतु भोगी विकारी मन भ्रमित हो दूषित हो जाता है। वही मन जब सत्संगति में आता है, संतों के उपदेशों पर अमल करता है, तो ज्योतिमय आत्मा का साक्षात्कार करता है। जब मन वश में हो जाता है तो दैविक गुणों को जीव में संचर होता है, समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, आत्मा परितृप्त हो जाती है। जिसने मन को वश में कर लिया वह राजा महाराजा से भी बढ़कर है। जगत की सर्व संपदाएं पीछे होती हैं, ऐसे जीव सर्वदा आनंद मगन रहते हैं। महापुरुष चिताते हैं कि जीव सतर्क रहो, संसार की माया तथा विषय रस भोग भटकाते हैं, परंतु मनुष्य को फंसाना ना है। जो साधक महापुरुषों के बताए हुए नियमों तथा साधन को श्रद्धा सहित अनुसरण करते हैं, वे लोक तथा परलोक दोनों में ही सुखी रहते हैं। सदगुरु की आज्ञा निष्ठा पूर्वक पालन करने से जगत के मायावी बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं एक बार सिकंदर बादशाह के पास एक महात्मा आए। सिकंदर ने उसकी बड़ी सेवा की। महात्मा प्रसन्न हुए, बोले सिकंदर कुछ मांग। सिकंदर बोला, महाराज ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं। महात्मा जी बोले, अच्छा फिर ऐसा करो कि तू एक स्थान पर एक अमृत कुंड है जिसमें हर समय अमृत बहता रहता है। यदि एक बार आप उस अमृत को पी लोगे तो अवश्य मर हो जाओगे, परंतु वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, क्योंकि मार्ग में अनेक पहाड़, जंगल और नदियां पड़ती हैं, जिनसे निकल कर जाना किसी का काम नहीं। सिकंदर अमर हो जाने के ख्याल से बहुत सा खजाना और फौज तथा दूसरा कई प्रकार का सामान लेकर चल पड़ा। नदियां, पहाड़ और भयानक जंगलों को चीरता हुआ उस अमृत कुंड पर जा पहुंचा। जो कुछ महात्मा जी ने बताया था वह जो का त्यों दिखाई दिया। अमृत के कुंड से अमृत निकल कर बह रहा था। वहां कोई आदमी नहीं था। कुंड के किनारे पर बैठकर दोनों हाथों में अमृत भरकर पीने ही लगा था कि अचानक वहां पर एक वृक्ष से तड़पता हुआ पक्षी गिरा। वह अति दुखी था और ची ची करता हुआ तड़प रहा था। अमृत पीने से पहले सिकंदर की उस पर दृष्टि पड़ी। पक्षी बोला, सिकंदर इसको मत पीना, इसके पीने से तुम्हारी दशा भी मेरी तरह हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी एक दिन इस अमृत को चोट भर पी लिया था, जिससे अब मेरी यह दशा हो गई है। मैं ना तो मरता हूँ ना ही जीने के काबिल हूँ, शरीर से पीड़ित हूँ और हर वक्त दुखी हो तड़पता रहता हूँ। यदि आप भी इसे पी लोगे तो आपकी दशा भी मेरी तरह हो जाएगी। पक्षी की ये बात सुनकर सिकंदर डर गया और चुल्लू में भरा हुआ अमृत नीचे रख गिर दिया, और आप खाली का खाली जैसे पहले था वैसे ही वापस लौट आया। वापस आने पर महात्मा जी ने पूछा, क्यों सिकंदर अमृत पिया है? तब सिकंदर ने घबराहट के साथ उत्तर दिया, महाराज मैं अमृत कुंड के पर पहुंच भी गया था तो मैंने अमृत पी चुके हुए एक दुखी पक्षी को जो कि तड़प रहा था देखा तो मैं भी डर गया कि मेरी भी हालत ऐसी होगी। इसका तो मैंने हाथ में लिया हुआ अमृत कुंड वहीं छोड़ दिया। महात्मा जी बोले, अरे सिकंदर तू भूल गया, अगर तू वह चुल्लू पर अमृत पी लेता तो अवश्य अमर हो जाता, परंतु तुझे उसे पक्षी ने गुमराह कर दिया। वह पक्षी क्या था? वह शैतान था, जिसका काम ही लोगों को गुमराह करना है। तब भी उसके पीछे लेकर गुमराह हो गए। बड़े कष्टों के पार करके जिस अमृत कुंड को
आप पहुंचे थे, शैतान ने वह अमृत आपको पीने नहीं दिया और खाली लौट आए। हम क्या कहें? सिकंदर ने सुनकर बहुत पछताया, परंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। संत कहते हैं ऐसे इस मनुष्य का भी हाल है, जाने कितने निम्न योनियों में भटकने के पश्चात इसको ये हीरा जन्म मिला है। उचित ये है कि इस जन्म में सत्संग जाकर सदगुरु के शब्द का अभ्यास करे। ये मनुष्य जन्म भी अमृत कुंड का एक किनारा, जहां पर पहुंच पाने के लिए इसके अनेक कष्ट उठाए हैं। जो ये समय आना पहुंचा है उसका शैतान रूपी मन गुमराह कर दिया है और कीमती समय को व्यर्थ कह रहा है। ये वक्त भी एक नदी का बहाव है, जो पानी की तरह एक बार हाथ से निकल जाए वह दोबारा लौट नहीं सकता। माया जीव की राह में हर वक्त रुकावट डालती है, वह जीव को आंतरिक दौलत प्राप्त नहीं करने देती, वह चिदानंद स्वरूप आत्मा के ऊपर आवरण डाल देती है। माया मन का हर वक्त संशय में उलझाए रखती है और उसी राह पर चलने नहीं देती। मन को दृढ़ करना है, स्थिर करना है, निरंतर साधना द्वारा मालिक के नाम में एकाग्र होना है तथा उनके उपदेशों पर अमल करना है। ऐसा करने से जीव अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाता है। सदगुरु फिर आत्मा को मालिक कुल परम पिता परमात्मा से मिलाप करा देते हैं और उसे उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां पहुंच सकना अति कठिन है। संत महापुरुष इसलिए फरमाते हैं, जिज्ञासु विलंब न करो, समय के संग सदगुरु की चरण शरण ग्रहण करो। केवल वे ही तुम्हें भवसागर पार ले जा सकते हैं, 84 लाख योनियों की ओर घोर यातनाओं से मुक्त करा सकते हैं। वे ही तुम्हें विलक्षण ब्रह्मानंद, शाश्वत सुख तथा अनंत शांति प्रदान करा सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।